गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच हूँ। कारण ये कि मैंने एक डिसीजन लिया था और डिसीजन लेने का कारण ये था कि मेरे लाइफ के अंदर पैसा था लेकिन वो समय नहीं था, क्वालिटी टाइम। आज इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू मुझे वो क्वालिटी टाइम मिलने की संभावना जागृत ही नहीं हुई है, मैं महसूस भी कर पा रहा हूँ। और आज मुझे मौका दिया गया है यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक वंडरफुल प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए, जो कि सेहत है। अपना पेशे से एक डॉक्टर हूँ और आज सेहत के बारे में बात करने वाला हूँ मैं आपके साथ। बेसिकली क्या है, हमारा आज का रहन सहन किस तरीके का है। अगर आप देखेंगे हमारा खान पान, हम किस तरह के लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के अंदर। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं हमारे कल्चर के अंदर, सबसे ज़्यादा हम लीस्ट बॉदर्ड जिसको हम कहेंगे कि हम सबसे ज़्यादा जो ध्यान नहीं देते हैं वो है हमारी सेहत। अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कुछ नहीं आए तब तक हम कुछ अपनी सेहत के बारे में सोचते भी नहीं हैं। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते हैं तो लोग भी हमसे प्यार नहीं करेंगे, ये एक ऐसा मानना जाता है। आप ध्यान दें कि आज के जो लाइफस्टाइल के अंदर क्या हम टाइम पे खाना खाते हैं, क्या हम टाइम पे उठते हैं। सभी जानते हैं कि हमें सैर करना चाहिए और एक अच्छा पोषक खाना खाना चाहिए। क्या हम कर पाते हैं वो आज के दुनिया के टाइम के अंदर? ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन ये बहुत ज़रूरी हैं। आज जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ वो एक आपकी सेहत को अच्छा रखने की एक कोशिश है, जिसके अंदर आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपके सामने जो पहला प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है 95। 95 बेसिकली क्या है? हम अगर अपने पुराने खान पान की तरफ देखें, पुराने लोग हमारे क्या खाया पिया करते थे। जब हम घर में आए, कोई मेहमान आता था, हम उन्हें क्या ऑफ़र करते थे? हम उन्हें ऑफ़र करते थे छाछ, मट्ठा, लस्सी, इस तरह की नींबू पानी जैसी चीज़ें। लेकिन आजकल हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जितने भी तमाम केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं लगातार, आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको ज़रूरत है कि आपकी बॉडी से वो बाहर आएँ। लेकिन क्या नज़रिया है? आज दिन के अंदर कितना पानी पिया है शायद आपको ध्यान भी नहीं है उसके बारे में। अंदाज़न अगर हम बात करें, एक खुद से अगर आपको यूरिन पास नहीं होता है तो वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें एक मल्टी वाइटामिन्स पे डाल देता है। हम कहता है डॉक्टर ने एक वाइटामिन पे डाल दिया हमें। वाइटामिन क्या है? बेसिकली दे आर बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल क्या है पहले वो समझेंगे। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी तमाम फ्री रेडिकल्स हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो आपके सेल की डेथ करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको हम सेल कहते हैं, जिसको कोशिकाएं कहा जाता है, सेल की एक लाइफ स्पैन है। एक लाइफ स्पैन है हर एक ऑर्गन का, हर एक जगह के एक सेल का एक लाइफ स्पैन है। अगर वो सेल अपने पूरे लाइफ स्पैन को जी लेता है तो हम कहते हैं कि वो अपनी लाइफ को पूरा जिया। लेकिन बाय ऑफ एनी मीन्स कि हम अपना किसी खाने पाने, हमारे खान पीन की वजह से, हमारे सराउंडिंग में पॉल्यूशन की वजह से या किसी भी कारण से अगर वो सेल अपना पूरा लाइफ स्पैन नहीं जी पाता है तो दैट प्रोसेस इज़ फास्ट एजिंग। आज 60 साल की उम्र का आदमी 80 साल की उम्र का इसी वजह से नज़र आ रहा है। हमारे घरों में शायद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 100 साल की उम्र को टच किए, लेकिन हम शायद गारंटी ले सकते हैं कि हम 100 साल तक नहीं जाएंगे। कारण वही है कि जैसा हमारा लाइफस्टाइल है। आज ये जो प्रोडक्ट जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार चीज़ है। क्या है ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ बेरीज ऑफ जूसेस हैं। ज़रा आप ध्यान दें, वो बेरीज ऑफ जूसेस के अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है। हम बात कर रहे हैं 95 बेसिकली कलेक्शन ऑफ बेरीज ऑफ एक्सट्रैक्ट है। ये बेरीज हैं जो पाई जाती हैं ज़्यादातर वाइल्ड में और इनके ऊपर कभी भी इस तरह का कीटनाशक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये बेरीज के बारे में जानेंगे। एक बहुत ही हमारा ये सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस आपके सामने है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। एंटीऑक्सीडेंट को समझें आप इस तरीके से, एक सेल अपनी लाइफ को तभी प्रिजर्व कर सकता है अगर वो नॉर्मल न्यूट्रिशन के अंडर रहे। अगर उसके अराउंड हार्मफुल केमिकल्स का कलेक्शन रहेगा तो वो अपने पूरे लाइफ स्पैन को जी नहीं सकता। और इस वजह से एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत पड़ती है जो उन हार्मफुल केमिकल्स को, बेसिकली उन फ्री रेडिकल्स को आपकी बॉडी से बाहर करें। हम जानते हैं इसके अंदर 95 में क्या है। इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स हैं। इसके अंदर है आंवला, इसके अंदर है नोनी फ्रूट, इसके अंदर है बेरीज ऑफ कलेक्शंस और एलोवेरा। एलोवेरा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं एक एक करके इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में एक स्लाइड आपके सामने है। यहाँ पे आप देखें कि एक नॉर्मल सेल की लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए किस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल अदा किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट की प्रेजेंस के अंदर फ्री रेडिकल जो बेसिकली हार्मफुल हैं आपकी सेल के लिए, किसी भी कोशिका के लिए बहुत हार्मफुल हैं, उनको बॉडी से बाहर करता है, उनको न्यूट्रलाइज करता है और यूरिन, स्टूल्स या पसीने के अंदर उसको बॉडी से बाहर करता है।
अब हम देखते हैं आंवला। आंवला हम घरों में इस्तेमाल करते हैं और इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? आंवला एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होने का विटामिन सी का कंटेंट इसके अंदर बहुत अच्छा है। आपके पेट को बहुत अच्छा रखता है, रेगुलर बाउल मूवमेंट्स को मेंटेन करता है। जो रेगुलर कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है वो इसके पाउडर को इस्तेमाल करते हैं। एंटी एजिंग है। एंटी एजिंग से कई बार हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एंटी एजिंग कुछ खूबसूरती से रिलेटेड। एंटी एजिंग का मतलब यही है, अगर किसी सेल की लाइफ 2 दिन है और अगर बाय एनी मीन्स ये 2 दिन को हम प्रिजर्व कर पाएँ तो दैट इज़ एंटी एजिंग इफेक्ट। इसी को कहते हैं एंटी एजिंग इफेक्ट, जो कि एक आंवला उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। कईयों को पेप्टिक अल्सर्स या अल्सर की शिकायत रहती है, उसको हील करने के लिए आंवले का पाउडर या इसके एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है। हम बात करेंगे स्किन प्रॉब्लम्स के अंदर इसके इंपॉर्टेंट रोल्स है। आपकी साइट की इंप्रूवमेंट में आंवले का बहुत अच्छा रोल है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, उसके अंदर आंवले का बहुत अच्छा रोल है, बिकॉज ये डायूरेटिक की तरह काम करता है, आपको यूरिन ज़्यादा पास कराता है। हम बात करेंगे आपके वेट रिडक्शन में इसका इंपॉर्टेंट रोल है और आपके हेयर केयर में भी आंवले का रोल है। ये हैं फ़ायदे सिर्फ आंवला के। आगे बात करते हैं नोनी फ्रूट, जो कि इस तरीके का नज़र आता है। नोनी फ्रूट के फ़ायदे क्या हैं? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है और इसका कई तरह के यूजेस हैं। आयुर्वेदा की कई मेडिसिन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है और इसके जूसेस ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल भी हैं। अगर हम देखें, ये नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी है। किसी भी सेल के अंदर उसकी अगर हम लाइफ की बात करते हैं या उसकी डेथ की बात करते हैं, सबसे पहले जो चेंज आता है दैट इज़ अ स्वेलिंग। अगर आप ध्यान दें कि हमें जब चोट लगती है तो उस एरिया के अंदर स्वेलिंग आती है। हमें किसी बीमारी के बारे में तब पता चलता है जब किसी एक ऑर्गन के बहुत सारे सेल्स या मर चुके होते हैं या उनके अंदर काफ़ी डैमेज हो चुका होता है, हमें तभी जाके एक बीमारी के बारे में पता चलता है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बेसिकली आपकी उस स्वेलिंग को रिजॉल्व करता है। ये नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी है, सूजन को कम करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होने के साथ साथ ये पेन को भी करता है, जिसलिए इसका एनाल्जेसिक कंपोनेंट इसके अंदर हम बात करेंगे। इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है, फंगस के अगेंस्ट फाइट करता है और पैरासाइट्स के अगेंस्ट भी फाइट करने की क्षमता रखता है। एंटी कैंसरस है, कई कैंसर्स की रोकथाम करता है और एंटी एजिंग इफेक्ट है। ये सब फायदे हैं आपके नोनी फ्रूट के। एलोवेरा हम घरों में बहुत इस्तेमाल करते हैं, एलोवेरा के बारे में जानें। एलोवेरा के फ़ायदे क्या हैं? ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, आपका डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर इसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स देखे गए हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी है, अगेन सूजन को कम करता है। स्किन केयर के अंदर एलोवेरा का बहुत अच्छा रोल है। सेल्स की रीजनरेशन, हमारी जो कोशिकाएं हैं उनकी रीजनरेशन के लिए, उनकी सेल वॉल को मेंटेन करने के लिए विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें नर्व टिश्यू के अंदर, विटामिन B12 का बहुत अच्छा रिसोर्स है। ये अगर हम बात करते हैं कि जो लोगों को अर्ली स्टेज के अंदर कई बार भूलने की शिकायत होती है कि वो भूलना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले जो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन में करते हैं वो सबसे पहले विटामिन B12 का लेवल को चेक किया जाता है। वेजिटेरिज्म में विटामिन B12 के रिसोर्सेस कम पाए जाते हैं और वो इतने फ्रेश नहीं है कि आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ B12 दे पाएँ। एलोवेरा इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो कि आपको बेसिकली विटामिन B12 की एक भरपूर क्वांटिटी को प्रोवाइड करता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पहले लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा में देखा जाता है, लेकिन आजकल किसी भी स्टेटा के अंदर आप इसको देख सकते हैं। और विटामिन B12 का मेजर रोल है आपको ट्यूबरक्लोसिस से बचाने में। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ऑल्सो, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के दौरान भी विटामिन B12 का अच्छा रिसोर्स, अच्छी सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर B12 प्रोवाइड करते हैं। अब बेसिकली B12 के साथ ये नेचुरल रिसोर्स है जहाँ से B12 आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा। हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं जो बेसिकली हमारे खून को बनाते हैं, एक रेड ब्लड सेल की मैचुरेशन के अंदर विटामिन B12 का मेजर रोल रहता है और वो बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण आज B12 डेफिशिएंसी होने की वजह से बहुत सारे टाइप ऑफ अनीमिया, जिसको हम पर्नीशियस अनीमिया कहा जाता है, जो कि न्यूट्रिशनल कंपोनेंट B12 का ना होने की वजह से आपकी बॉडी में पाया जाता है, जो बहुत विख्यात रूप से इंडिया में पाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे, ये एक कोलेस्ट्रॉल को भी आपके कम करता है, एंटी बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करता है, एंटी फंगल है, फंगस के अगेंस्ट फाइट करता है और उसके साथ साथ एंटी वायरल कंपोनेंट भी है इसमें, ये वायरस के अगेंस्ट भी काम करता है। हम बात करेंगे ओरल हेल्थ केयर में एलोवेरा का इंपॉर्टेंट रोल है। दीज आर द बेनिफिट्स जो कि एक एलोवेरा प्रोवाइड करता है। ये कुछ बेरीज़ हैं दोस्तों, अगर सिर्फ आप इन पिक्चर्स पे ध्यान दें और अगर आप ये सिर्फ महसूस करें कि अगर ये एक एक बेरी हम हर रोज़ खाएं तो आप कैसा महसूस करेंगे।
अगर इस महसूस करने के इफेक्ट को कई टाइम ज़्यादा बढ़ाना हो तो आप हर रोज़ एक बेरी ये लें, तो आपकी सेहत में क्या फ़ायदा हो सकता है ये आप ही जानते हैं। देन गुजी बेरी अगेन एक सुपर फूड है। सुपर फूड उन कंपोनेंट्स को कहा जाता है जिनके अंदर वाइटामिन्स और मिनरल्स और जो एसेंशियल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स रहते हैं उनकी क्वांटिटी बहुत हाई लेवल में पाई जाती है, जो कि बाकी और कंपोनेंट्स में नहीं पाई जाती है। ब्लैक करंट, ब्लूबेरीज, चेरीज, क्रैनबेरी, एल्डरबेरी, रेड करंट, रसबेरी, ये सभी बेरीज के फ़ायदे क्या हैं? ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, सेल की लाइफ को प्रिजर्व करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी हैं जो कि सूजन को कम करते हैं, डीजेनरेटिव डिजीज़ में इनका बहुत प्रोटेक्टिव एक्शन पाया जाता है, वेट रिडक्शन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपकी विजन की इंप्रूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जूसेस हैं जो आपकी बॉडी के बेसिकली सभी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, लेकिन इनका जो बेसिकली सिक्रीशन है वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी वेट से रिलेटेड। जब हम बॉडी वेट हमारा इंक्रीज़ होना शुरू होता है तो वो ऑर्गन जो बेसिकली ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो उतनी मात्रा में उनको नहीं प्रोड्यूस कर पाते हार्मोन्स को, जिसके कारण उनकी डेफिशिएंसीज होती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ये उन सेल्स को बेसिकली प्रिजर्व करता है जो ऑलरेडी वीक हो चुके हैं। बहुत सारे सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो कि रीजनरेट नहीं किए जा सकते, लेकिन ये उन सेल्स को प्रिजर्व करता है जो ऑलरेडी वीक हो चुके हैं, उनको सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वो वापस रीस्टोर हो सकें। उसके बाद फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स है, आपका रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के अंदर, मैचुरेशन के अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि B12 का अच्छा कंसंट्रेशन इसके अंदर पाया जाता है। गुजी बेरी के अंदर विटामिन सी का कंटेंट इज़ वेरी हाई, बायोटिन इसके अंदर पाया जाता है जो कि आपका स्किन, हेयर, नेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन स्ट्रॉन्ग कंटेंट ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ई एंड मिनरल एसेंशियल, जो कि एसेंशियल हम बेसिकली उन चीज़ों को कहते हैं जो आपके खाने में ही पूर्ति हो सकती है, जिनकी ये एसेंशियल मिनरल्स का कंटेंट इसके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है इन बेरीज में। दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। हम एंटीऑक्सीडेंट्स में देखें, एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर तमाम जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको प्रोटेक्ट करता है और उनकी हर एक सेल की लाइफ प्रिजर्व करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का एक मेजर रोल रहता है। हम देखेंगे हम इस प्रोडक्ट को कहाँ दे सकते हैं। ये आपकी जनरल हेल्थ के लिए है, इट इज़ नॉट अ मेडिसिन, ये दवाई नहीं है, आप इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी वेल बीइंग के लिए। अगर हम बात करें ओबेसिटी, मोटापे में, अर्थराइटिस जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जहाँ पे हार्ट से रिलेटेड आपको हार्ट की जो बेसिकली सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर किस तरह की रुकावट रहे उसके अंदर हम दे सकते हैं। लो इम्यूनिटी के लिए आपका जहाँ पे इम्यूनिटी का लेवल बहुत लो है, बहुत फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होते हैं। अगर हम देखें कि पिछले 3 महीने में हमारे घर में कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने एक बार भी दवाई का सेवन नहीं किया, तो बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो ऐसा कर पाएँ। ये लो इम्यूनिटी के कारण है। एनीमिया, डीजेनरेटिव डिजीज लाइक पार्किंसंस, आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, किडनी स्टोन्स में, हाई कोलेस्ट्रॉल, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का कमज़ोर होना, उसमें आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। एजिंग, जहाँ पे एजिंग फास्ट है, जैसे मैंने बताया 60 साल की उम्र का आदमी 80 साल की उम्र का नज़र आ रहा है, बिकॉज एजिंग का प्रोसेस इज़ फास्ट, वहाँ पे आप रिकमेंड कर सकते हैं। वेरियस कैंसर्स के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे कैंसर ट्रीट होगा, मैं ये सिर्फ ये बता रहा हूँ आपको कि उसमें हेल्प करेगा, उस न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगा जहाँ से एक बॉडी को ज़रूरी है, अपनी उस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिप्लीट हो जाती हैं ड्यू टू या तो हम लेते नहीं हैं न्यूट्रिशन के अंदर या हमारी बॉडी वीकनेस में जानी शुरू होती है। देन हार्मोनल इम्बैलेंसेस में, स्किन डिसऑर्डर्स में और विटामिन डेफिशिएंसीज के अंदर, ये तमाम चीज़ें में आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर ये एक सेशेस के अंदर अवेलेबल है सर। एक सेशे 1 गिलास पानी के अंदर सुबह खाली पेट में आपको इसका सेवन करना है। आप दिन में 2 सेशे को इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन किस तरह की है, या ज़्यादा आप किसी इन्फेक्शन से ग्रस्त हैं तो आप 2 सेशेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको लेने के बाद तकरीबन 45 मिनट से 45 मिनट तक आप किसी और चीज़ का सेवन ना करें, इतना समय इसको चाहिए एब्जॉर्ब होने के लिए। और मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आप ये सेशेस दिन में आप एक बार लेने के बाद और 5 दिन तक लेते हैं तो वी विल वेट फॉर योर फीडबैक कि आप हमें बताएं कि आपको क्या महसूस होता है। दिस इज अ गारंटेड प्रोडक्ट, और जिसके अंदर बेसिकली, और ये सप्लीमेंट्स हैं, दे आर नॉट मेडिसिन्स, ये दवाइयाँ नहीं हैं। इनको सेवन करते हुए आपको किसी भी दवाई को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। किडनी पेशेंट में खास करके ये रिकमेंडेड नहीं है, बच्चों में इन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं है देने की। और आप बेसिकली जहाँ पे बात करते हैं, इनको लेने के बाद आप हमें बताएं कि आप कैसा महसूस करते हैं।
दूसरे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ वो है न्यूट्रीलाइफ। आज के दौड़ भाग की ज़िंदगी के अंदर क्या आपके पास पूरा समय आपको मिलता है जहाँ पे आप खाना खाएं प्रॉपरली, 3 टाइम का खाना और ये सब चीज़ें करते हुए प्रॉपर फूड लें और वो बैलेंस डाइट हो। बैलेंस डाइट के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पेपर्स में छपते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, पढ़ के हमें जानकारी तो है हमें क्या करना चाहिए, लेकिन क्या उतना समय आज हमारे पास बचा है कि जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हम कर पाएँ। अगर हम बात करते हैं, एक सर्वे बता रहा है कि जहाँ बच्चों के अंदर 50% बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। ये सिर्फ वो बच्चे नहीं हैं जिन खा नहीं सकते, इनके पास अवेलेबल नहीं है, इसमें वो बच्चे भी आ जाते हैं जो बेसिकली अवेलेबल होने के बावजूद भी खाना प्रॉपरली नहीं खाते हैं। ये 50% बच्चों को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पाई जा रही हैं। दे आर वेरी सर्विस। अब हम खान पान जिस तरीके से रहता है, आपके खान पान के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? आपके खाने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का होना। हम बहुत सारी चीज़ें खाने के बाद कई बार ऐसा महसूस होता है कि खाने के बाद कि पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा, ऐसी स्टेटमेंट हम कई बार कहते हैं। अगर आपके खाने के उस कंपोनेंट के अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छे से है तो आपका वो हंगर सर्टिफाई होता है। इसकी वजह से हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट आ जाता है जो आपको इमीडिएटली एनर्जी का सोर्स रहता है, देन अदर मिनरल्स, वाइटामिन्स और कुछ अमाउंट में फ़ैट भी, बिकॉज कुछ वाइटामिन्स हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन के लिए फ़ैट का होना बहुत ज़रूरी है। एक कंप्लीट बैलेंस डाइट बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक चार्ट हम बेसिकली बताएंगे। यहाँ पे वो बीमारियाँ हैं जिससे बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ जिसके कारण ये बहुत ही अर्ली स्टेज के ऊपर बच्चों की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे निमोनिया, डायरिया, मीज़ल्स, मलेरिया, HIV, एड्स जैसी बीमारियाँ, प्रीनेटल बीमारियाँ जिसके अंदर इतनी सारी मौत बच्चों की बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन के कारण देखी जाती हैं। ये जो बेसिकली प्रोडक्ट आपके सामने है ये कंप्लीट बैलेंस डाइट आपको प्रोवाइड करता है। दिस इज अ चार्ट, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट है और आपके कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट ऑल्सो और मिनरल्स विद वाइटामिन्स, ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। दिन में इसका एक सेवन करने से, दिस इज अ चार्ट जहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एक बैलेंस डाइट के अंदर। क्या आज के लाइफस्टाइल के अंदर ये सब चीज़ें पाना आसान है? क्या आप कम समय के अंदर ये चीज़ें कर सकते हैं? अगर जवाब आपका ना है तो न्यूट्रीलाइफ इज़ एन आंसर। आप इसका दूध में सेवन कर सकते हैं। दूध में लेने के बाद ये आपकी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जहाँ से आप अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करते हुए कम समय के अंदर वो न्यूट्रिशन पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ ये लें और अपना खाना बंद कर दें। खाने के साथ अगर आपको समय नहीं रहता है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। यू टेक इट, गिव टू द योर चिल्ड्रन, बच्चों को दिया जा सकता है। क्वांटिटीज़ की ऑलरेडी इस पर मेंशन है, उनको ध्यान से लें। और लेने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि न्यूट्रिशन। बात न्यूट्रिशन की है कि आप कुछ भी करें लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो शायद उस लाइफ को आप एंजॉय नहीं कर पाएँ। इसी श्रृंखला में एक और प्रोडक्ट मैं आपके सामने आज बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ स्पिरुलिना। स्पिरुलिना के बारे में आप इंटरनेट, यूट्यूब, किसी भी जाके अगर जितनी भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकें आप करें, इसके बारे में पढ़ें। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। बेसिकली स्पिरुलिना क्या है? स्पिरुलिना एक एल्गी है, अगर हम इसको देसी भाषा में कहें तो अगर आपने कुछ जगहों पे काई जमी हुई देखी तो एक तरह की काई है, इसको एक प्लांट भी आप कह सकते हैं, काई है। ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये एक नेचुरल सी शोर्स के ऊपर पाया जाता है। वहाँ से इसको ड्राइव किया जाता है, इसको निकाल के ड्राई किया जाता है और फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल्स या जेल की फॉर्म में दिया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, कई सालों से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर हम बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी, वहाँ पे इसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया गया बिकॉज इसका एक सिंगल अमाउंट, एक इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट या कैप्सूल के जो एक छोटी क्वांटिटी है वो आपकी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन देती है। आज अगर हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स 3 तरीके के रहते हैं, 3 तरीके में कैटेगराइज किया गया प्रोटीन को। वन प्रोटीन द एसेंशियल प्रोटीन्स, दोज प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो जिनकी मात्रा आपके खाने में ही पूरी हो सकती है, आपकी बॉडी उनको नहीं बना सकती है। दूसरा नॉन एसेंशियल प्रोटीन जो आपकी बॉडी प्रोवाइड कर सकती है, बना सकती है विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, जो उनको मिले तो वहाँ से बना दे। और तीसरे टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं कंडीशनल प्रोटीन्स, जब आपको इन्फेक्शन होता है या आपकी बॉडी में बेसिकली किसी तरह की इमरजेंसी होती है उस दौरान प्रोटीन्स को डेवलप किया जाता है। जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ दैट इज़ कम्प्लीटली
एनरिच्ड फूड इन एसेंशियल प्रोटीन्स, जो बेसिकली आपके न्यूट्रिशन के थ्रू ही आ सकते हैं, वो कंप्लीट आपको प्रोवाइड करता है। सिर्फ ये कैप्सूल फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, जिसके अंदर पाउडर्ड फॉर्म है, कैप्सूल फॉर्म में ये अवेलेबल है, और उसको आपका दिन में 2 कैप्सूल लेने से आपकी बॉडी की जो डेली रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट उसको ये पूरा कर देता है। उसके बाद आपके फास्ट लाइफस्टाइल के अंदर सिर्फ वो 2 कैप्सूल लेके आप बेसिकली अपनी लाइफ को प्रोसीड ऑन कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को, अपने बाकी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कमज़ोरी नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाना बंद करके इसको लें, मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इससे आपकी बॉडी में किस तरह की वीकनेस बिकॉज ऑफ कि आपके लैकिंग ऑफ रेगुलर इनटेक ऑफ मील, जो आप रेगुलर खाना नहीं खा रहे हैं, जो आपको बेसिकली उसके कारण कमज़ोरी रहती हैं, वो आपको महसूस नहीं होंगी, और इससे आप मोटे नहीं होंगे। बिकॉज इट्स अ मेजर कंपोनेंट जो इसके अंदर है, 60 to 70% कंपोनेंट वो एसेंशियल प्रोटीन्स का है, और बाकी एसेंशियल मिनरल्स जो कि बहुत कम मात्रा में हमें चाहिए होते हैं, वो भरपूर इसके अंदर मिनरल्स एंड वाइटामिन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इस तरह की आपको किस तरह की कमज़ोरी या महसूस नहीं होगी, आपकी बॉडी को एनरिच करता है। इट्स अ वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिटी। इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। ध्यान दें, आपके मसल मास को बढ़ाता है। अगर हम मसल्स की बात करते हैं, मसल्स के अंदर आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, जो कि ब्रेक डाउन होते हैं। प्रोटीन डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होता है आपकी बॉडी में, उसको पहले ब्रेक डाउन होता है अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड्स ही आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि आपकी बॉडी में आने के बाद मसल मास फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथन करता है। आपकी हड्डियों को स्ट्रेंथन करने के लिए कैल्शियम की सफिशिएंट अमाउंट इसके अंदर पाई जाती है, भरपूर मात्रा के अंदर। जब इस कैल्शियम के साथ आप इसको लेते हैं तो आपकी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। वेट इंक्रीज़ होने का जो मेजर कारण है वो ये है कि हम जब रिच कार्बोहाइड्रेट और फैट डाइट पे जब जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम खाते हुए हमारा पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। हमारे हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोटीन का कंपोनेंट सफिशिएंट होना इज़ वेरी नेसेसरी। इसमें सफिशिएंट प्रोटीन होने के कारण आप इसको सेवन करने के बाद आपको महसूस नहीं होगा कि मैंने कुछ नहीं खाया है। यू विल फील फुलफिल्ड। दैट्स वाई ये वेट रिडक्शन में